डिस्पोजल एरिया में पानी की समस्या को लेकर तकरीबन एक हफ्ता पहले एक न्यूज चली जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला ये बताया गया कि लोग वहाँ पे पानी की समस्या से परेशान हैं। आज फिर विधायक के दफ्तर पे पहुंचे। आप देखेंगे पीछे कुछ स्थानीय लोग हैं जो लिमिटेड यहाँ बैठे। यहाँ मौके पर विधायक के बड़े भाई से अपनी समस्या सुनाई और सुनाने के बाद से इन्होंने त्वरित जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको फ़ोन करके क्या कुछ जायजा लिया है, कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन समस्या ये एक दिन की नहीं है। तकरीबन जिस तरीके से पहले भी हमने आपको बताया कि 2.5-3 महीने से परेशान, और आज जब विधायक के दर पर पहुंचे हैं तो क्या कुछ इनको बताया जा रहा है। सर देखिए, जिस तरीके से डिस्पोजल से लोग आए, समस्या इनकी पानी की है और सीवर की भी है, लेकिन पानी की समस्या को लेके गर्मी में हाहाकार मची हुई है। कैसे समाधान नहीं हो पा रहा, क्या हो जाए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको प्रणाम करता हूं। और ये जनता नहीं है, मेरा परिवार है। ये बहन बेटी है, सब मेरे परिवार की हैं। NIT 86 का एक छोटा बच्चा भी बड़ा भी सब हमारा पारिवारिक रिश्ता है। पानी की कमी इसलिए आई है, गर्मियों में कोई पानी की कमी कहीं पर नहीं थी पूरे NIT विधानसभा में। जितने ट्वेल्व इस बार लगाए गए हैं, पिछले 8 साल से कोई ट्वेल्व नहीं लगे थे। बीच में जमुना जी में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के कारण वहाँ 20-25 हजार लोगों की आबादी भी है। वहाँ हमारे रेनीवेल के ट्वेल्व बैठ गए थे, मोटरें फूक गई थी। उसके बाद वहाँ और ज्यादा दिक्कत आई, बिजली की दिक्कत आई। उसके बाद वहाँ जब मामला ठीक हुआ तो यहाँ आके कुछ बरसात में बूस्टरों में पानी चला गया, जिसकी वजह से यहाँ मोटर भी हो गई। कुछ तुच्छ राजनीतिक के लोग जिनको ABCD नहीं पता, उन्होंने पानी के सिस्टम में अपने इंटरफेयर करना पड़ा, जबकि ये काम प्रशासनिक होता है। JE का काम है पूरे इलाके में पानी देना, SDO का काम है JE की निगरानी करना, एक्शन का काम है अपने डिवीजन का सब चीज देखना। पर्वतीय बूस्टर में इस बार दिक्कत ये आई थी कि वहां बाबा ने अपने टाइम में टंकियां लगाई थी। बाबा के टाइम में टंकियों से पानी सप्लाई होता था। जब ये निगम के चुनाव हो गए, निगम वालों ने उन टंकियों में पानी रखना ही बंद कर दिया। टंकी में पानी लाने का मतलब ये होता है कि अगर पानी ऊपर टंकी में है, बगैर मोटर के भी लास्ट टेल तक पानी पहुंचता है। पिछले इस नीरज के टर्म से पहले टंकियों पे किसी ने गौर ही नहीं करी। अब जाके धीरे धीरे वो टंकियों की मोटरें भी सड़ गई। फिर उसके बाद सगाड़ा सिस्टम आ गया। सगाड़ा सिस्टम के बाद पानी की मोटर में कमिश्नर रोज बदलते हैं। यहाँ निगम का आप देखिए पिछले 4 साल में कितने कमिश्नर बदले, कितने वार्डों के JE बदले। जब आप उनको स्थिर 6 महीने 8 महीने एक जगह नहीं रहने दोगे, महीने 2 महीने में तो JEO को ये पता लगता है कि हमारे वाल कहाँ हैं, हमारी पानी की लाइनें कौन सी हैं, कौन सी कहाँ दिक्कत है। जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उसको तबादला कर दिया जाता है। अब मामला सुटेबल हो गया है, अब किसी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है, कल JE की ड्यूटी लगा दी है इनकी, कल तक मोटर चालू हो जाएगी। उसके बाद जो मोटर और पेंडिंग है, एक्शन से मेरी बात हो गई है, चीफ इंजीनियर से बात हो गई है कि NIT 86 में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे आपको रात दिन खुद वॉचिंग करनी पड़े, खुद आपको बूस्टरों पे बैठना पड़े, कर्मचारियों से पूरी ड्यूटी ली जाए। अब आपको मैं परसों की बात बताता हूँ। अग्रवाल बूस्टी पे नगला रोड पे 8:30 बजे कर्मचारी नहीं था। मैंने 9 बजे पूछ अधिकारियों को फोन किया। अब आप जैसे किसी भाई का फोन आ गया, उसके गरीब बच्चे हैं, इसको आज माफ कर दो। अब कुछ हमारे आप कर्मचारियों की गलती है। भाई आपको एक ड्यूटी दे रखी है कि आपने पानी रेन्यूएबल से आ रहा है, आपने टाइम पे मोटर चलानी है, मोटर सप्लाई करनी है। अब सब लोकल लोग रहते हैं, सारे वोटर भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, इनको प्यार से समझाया है। अब कुछ लाइन आई है, इनका भी 2 दिन तक पानी की समस्या का समाधान। पर परिवार के लोग तकरीबन 2 या 2.5 महीने से समस्या का फेस कर रहे हैं और परिवार के मुखिया को आज पता चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद, उनकी जो एक मोटर पहले खराब थी, वो मोटर इनकी दिलवाई है, वो चालू कर दी है। जिनको राजनीति का शौक है, बूस्टर पे पहुंच जाते हैं, वो अपना स्टेटस नहीं है। अपना स्टेटस है लोगों की समस्या का समाधान करना, राजनीति कम करना। पानी के ऊपर कभी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। पानी लोग पहले धर्मात प्याऊ खोलते थे, कुएं पे खोदते थे, पानी की उसमें दान पुण्य करते थे। आज खड़े होकर फोटो खिंचवाने से पानी नहीं आता, पानी आता है इन लोगों के घर तक, टेल तक पहुंचना चाहिए। हमारा परिवार इनका सुख दुख का सन 90 से परिवार है।
पूर्व महापौर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूनाइटी की आप लोग संभाल रहे हैं, लेकिन समस्या एक जगह की नहीं है। अभी फिलहाल देखें तो कुछ लोग दूसरे पार्टी के लोग एनआईटी 86 में बिजली की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं सुरूरपुर में। वो मांग कर रहे हैं कि अगर ये समस्या एक हफ्ते में समाधान नहीं होता तो हम धरने पे बैठेंगे। तो इस तरीके की पूरा एनआईटी के अंदर खलबली मची हुई है। ये आप गलत कह रहे हैं। मेरे पर नगला एन्क्लेव के लोग आए थे, आज से 1.5 महीने पहले आए थे। उनका राधा स्वामी फीडर से लाइन का काम चालू है। उनका एस्टीमेट ट्रांसफार्मर ओवरलोड के बन गया है। हरिराज वाला ट्रांसफार्मर 200 का लग गया है। और जब उनको पता लग गया कि काम हो रहा है और अपनी रोटी सेकने के लिए वो भी पहुंच गए दफ्तर में। जबकि कल एक्शन साहब से बात हुई थी छुट्टी वाले दिन, उन्होंने एसडीओ की ड्यूटी लगाई थी। कल एसडीओ मौके पे भी गया था। इनके 5 आदमी हम बुला रखे थे। अब 5 आदमी कोई ना कोई किसी पार्टी का होता है। ये इलेक्शन ईयर है, इनका भी कीर्तन करने का मन है, ये भी अपना कीर्तन करें। अच्छा, तो मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ प्रूफ का कि मैंने किस दिन आए थे, किस दिन लेटर अभी लिखा। आपने बोला कि कबल वो लेटर देना एक्शन वाला। कुछ लोग तो राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति पानी पे तकरीबन 3 महीने तक इनको परेशान करके उसमें क्या मिलेगा? कोई ऐसा कुछ नहीं है। बीच में बरसात बाढ़ आ गई थी, हिमाचल में आज भी बाढ़ आई है, उत्तराखंड में आज भी बाढ़ आई है। जहाँ से पानी आता है, हमारा पानी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आता है। हम पानी के लिए हैंड टू माउथ है। जवाहर कॉलोनी में इनके एरिया में जमीन में पानी खारी है। एनआईटी 86 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हुआ, संजय कॉलोनी हुआ, यहाँ पानी की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी जमुना किनारे से आता है। ये भी आज से 10 साल पहले, जब 2000 में हुड्डा साहब की सरकार थी, जब ये रेन्यूअल स्कीम बनी थी, जब ये जेएमयूआर के तहत पानी आया था, ये पानी वहां का आ रहा है। फिलहाल देखें, बाबा का एक सपना था कि मैं एनआईटी 86 में नहर का पानी लाऊंगा। अब इन 9 साल हो गए, बीजेपी वालों पे कान भी नहीं, जू नहीं लग रही। विधायक चीख चीख के मर गया, विधानसभा में उठा दिया कि भाई गुड़गांव से जो नहर का पानी आ रहा है वो एनआईटी 86 में आना चाहिए। पूरे बिगर नहर के पानी के गुजारा नहीं है। जमीन से आप कब तक खींचते रहोगे? डेवलपमेंट में ध्यान ही नहीं है। अब मेरी वैष्णो देवी मंदिर वाली पॉकेट है, मुख्यमंत्री तक रोली है। ठीक, आज तक वहां की सीवर की समस्या का समाधान नहीं है। फंड ही नहीं देते यहाँ अधिकारी पैसे। अधिकारियों ने कहा है हम खुद मौके पे आएंगे और कल मोटर लग जाएगी, इनको पानी मिल जाएगा। इनकी समस्या का उम्मीद किया जा रहा है निवारण हो जाए। नहीं, कल तक नहीं हुआ तो परसों मैं नगर निगम में इनके साथ जाके बैठूंगा धरना प्रदर्शन में। मुझे क्या दिक्कत है? हमारा परिवार सबसे पहले महात्मा गांधी वाली स्टाइल पे शादी शांति में विश्वास रखता है। ये अधिकारी शांति से काम समस्या का समाधान कर देंगे, मेरी बहन बेटी परेशान ना हो। अगर मुझे दूसरा रूप अपनाना पड़ा तो मुझे धरना प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ 65 दिन नंगे पांव चल सकता है, 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ सकता है, तो अपनी जनता को परेशान नहीं होने देगा। आप हर जगह पानी भरता था, 60 फुट के पानी की समस्या का समाधान हो गया ना, एक 100 फुट का टुकड़ा रह गया, वो भी अब कर देंगे। तिवारी वाली मोबाइल वाले पे पानी 10 मिनट में निकलता है। सारन स्कूल रोड का पानी आधे घंटे में निकलता है। गुरुद्वारे रोड का पानी आधे घंटे में निकलता है। हम काम में विश्वास करते हैं, हम राजनीति में विश्वास नहीं करते। यहाँ जनता है सामने, दोनों पक्ष विपक्ष के हैं, खासकर तो आज इनके सामने मजबूरी है जो आज ये लोग विधायक के सामने खड़े हुए हैं। अब विधायक ने भी साफ तौर पे कहा कि हम इनके साथ धरने पे बैठने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इनकी समस्या अगर ऐसे बनी रही। अब कुछ उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान होने की लग रहा है कुछ चांसेस? सर बोल रहे हैं देखो हो ही जाएगा, पर पर्वतीय कॉलोनी में पानी की समस्या अब से नहीं, काफी दिनों से पानी की समस्या है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं सर देखो उम्मीद है सर से पानी आ जाएगा। क्यों, दिक्कत क्या आ रही थी? कब से दिक्कत थी? क्या दिक्कत है? पानी तो अभी 2-2.5 महीने से तो ज्यादा ही दिक्कत हो गई है। पहले तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, अब तो 2-2.5 महीने से तो ये हो गया ना, बिल्कुल टैंकर बुलवा के कहीं मोल का कहीं कैसे, बहुत यानी कि इतना परेशान हो गए कि घर में पानी है ही नहीं। तो आप लोग इतना देर कर दिए कैसे आने में? कहीं देर तो दूर ये नहीं, पास में हो? बूस्टर पे तो हम रोज जाते हैं। कल भी गए थे 10:30 बजे रात में कि हमारे को थोड़ा बहुत पानी दो ताकि हमें थोड़ा बहुत बच्चों के लिए तो मिले। थोड़ा ड्यूटी काला बंदा 8-10 दिन से छुट्टी कर रहे हैं, कहाँ तक छुट्टी करेंगे भैया? अब भी हम बच्चों को दूसरों की जिम्मेदारी पे छोड़ कर आए हैं। बताओ, घर से सब आ गई हैं लेडीज, अब रोज रोज लेडीज बाहर निकलेंगी एक पानी के लिए। अब सर से उम्मीद है कि सर कुछ करवा देंगे। अब सर ने कहा है तो देखो कुछ करवा देते हैं कल तक। कल की उम्मीद दे दी है, कल तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कल भी हो जाएगा। हम तो कल तक इंतजार कर लेंगे। अगर कल हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो फिर जो थोड़ा बहुत और हाथ पैर मारेंगे ही और बंदा जहाँ तक होगी। तो यहाँ आप लोगों को बताओ समस्या फेस किया आप लोगों ने, 2-2.5 महीना हुआ, ऐसा है?
नहीं बताओ। बोल दो यार, तेरे मुसलमानों का समस्या तो बहुत काफी दिनों के मेरा- 2-2.5 महीने से तो पानी बिल्कुल बहुत कम आ रहा, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। 11 बजे वहाँ बस स्टॉप पे जाते हैं। बताओ। विधायक के दफ्तर से ये कहा जा रहा है कि लड्डू भी खिलाएंगे, म्यू और सर आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लड्डू हाँ, खिला देंगे। वो तो हमारे लड्डू क्या, वो तो हमारे मेवा मिश्री हो जाएगा एक तरह से। नहीं, आप कह रहे हैं दरअसल जनता जो परेशान है, तकरीबन 2-2.5 महीने की समस्या को समाधान, एक उम्मीद किया जा रहा है कि कल इनकी समस्या का समाधान होगा। ऐसा क्या आप लोगों को, आज विधायक की वहां बैठे हो, समस्या सुनाया है, सुन के अधिकारी से बात किया है, आश्वासन कितना है? आश्वासन तो विधायक जी बोल रहे हैं, ये बोले चाहे विधायक जी बोले, बात तो एक ही है। तो हमारी ज्यादा उम्मीदें हैं कि हो जाना चाहिए, और इस पे नहीं होगा तब जनता किसके भरोसे रहेगी? उम्मीदें तो इन पे है ही है। जनता की भरोसे भाई जनता चुन के भेजी है। पहले बीजेपी की सरकार थी, निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये बाबा जो थे, इनके पिताजी, उन्होंने एनआईटी के लिए बहुत कुछ किए, उन्हीं के आधार पर ये जीते हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि उन्हीं के आधार पर इन्होंने जीते हैं, कि उन्हीं की उम्मीदें लगा करके जीते हैं। भाई वो उनकी हम पूरे काम में करेंगे, तो कर रहे हैं, जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं। उम्मीदें तो हमें लग रही है कि जरूर होगी।